नमस्ते, वंदे मातरम। निरिक्स टेक्लन में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियड टेबल। पिछले लेक्चर में मॉडर्न पीरियड टेबल के हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें पहले साइंटिस्ट डॉबरेनर थे जिन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। उनके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। उनके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं वो थे मेंडेलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी माना जाता है। और उनके टेबल में उन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था। और उनके बाद उन्हीं के स्टूडेंट जो फोर्थ साइंटिस्ट बने हेनरी मोज़ले ने मेंडेलीव की खामी को दूर करते हुए उनके अपने टेबल में सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और हमें इन सभी थियरीज के बाद जो टेबल मिला उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जुड़े रहिए निरिक्स टेक्लन के साथ और समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला ब्लॉक आता है एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड लास्ट वन इज द एफ ब्लॉक। इसी के साथ हमारे जो 118 नोन एलिमेंट्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है मेटल, देन नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज द मेटलॉइड्स। अभी ये मेटलॉइड्स मतलब क्या? तो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो। तो चलिए वन बाय वन हर एक चीज समझते हैं। हमारा फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक है, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। इन 14 एलिमेंट्स में से 12 मेटल है और 2 नॉन मेटल है। अगर इस ब्लॉक की प्लेसिंग के बारे में बात करें तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, और ग्रुप नंबर 18 का फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 2 का ही हिस्सा है, हीलियम, वो भी एस ब्लॉक में आता है। अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट्स मेटल है, और मेटल में भी वो एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल्स मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है वो। अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में सारे एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस जो मेटल जमीन में से मिले हो और बेसिक सॉल्यूशन बनाने में काम आते हो, ऐसे जमीन में से मिलने वाले मेटल्स। इन दोनों को हम लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करें तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव नॉन मेटल है, और जो हीलियम है वो नोबल गैसेस में से एक है। नोबल गैस को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर एक चीज ध्यान में रखो कि ग्रुप नंबर 18 पूरा नोबल गैसेस का ग्रुप है। एस ब्लॉक में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS122। इसमें N मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम 4th पीरियड में आता है, तो N इक्वल टू 4। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1 है और ग्रुप नंबर 2 की +2 है। ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी नहीं है। ओके, तो अब ये वैलेंसी मतलब क्या? तो चलिए पहले वो समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम को लेते हैं। सोडियम का प्लेस 3rd पीरियड और 1st ग्रुप में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। N इक्वल टू 3 मतलब सोडियम को नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, जिसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट है उसे वैलेंस ऑर्बिट या तो फिर वैलेंस शेल बोलते हैं, और उस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कोई भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कही जाती है। तो ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट की वैलेंसी +1 है। और ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में मतलब वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट की वैलेंसी +2 होती है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट ब्लॉक इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 13
2, 18 उसके सारे एलिमेंट्स p ब्लॉक में आते हैं एक्सेप्ट हीलियम। ये एक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों है, जिसमें 13 मेटल्स है, 16 नॉन मेटल्स और 7 मेटलॉइड्स है। यहाँ ग्रुप नंबर 18 के सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस मतलब उनके आखिरी ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें स्टेबल होने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब ये मेटलॉइड्स वाले एलिमेंट है, वहां जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक लाइन क्रिएट होती है जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है, डिवाइड करती है। तो उस लाइन को डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। इस लाइन के राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 18 को छोड़कर उस सारे एलिमेंट्स रिएक्टिव नॉन मेटल कहते हैं, और इस लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स का नेचर फाइंड आउट नहीं हुआ है, इसीलिए उनको अननोन कैटेगरी में रखा है। जैसा हमने एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे ऐसा देखा, वैसे ही पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Np126 है। आई नो आपको कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड होता है। ये सब हम एंड ऑफ दिस लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1 और ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी +2 थी, वैसे ही यहाँ पी ब्लॉक में ग्रुप वाइज उसकी वैलेंसी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वैलेंसी डिसाइड कैसे होती है। सो फर्स्ट हमारे पास एक एलिमेंट है और हर एलिमेंट को न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पर 2 ऑर्बिट है जिसमें पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है और दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की है। एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में एक रूल है जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या है वो ऑक्टेट रूल? इट स्टेट दैट द एटम्स आर मोर स्टेबल व्हेन देयर outermost electron cell or valence cell is filled with 8 electron। मतलब ऑक्टेट रूल ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तभी कहा जाएगा, तभी गिना जाएगा जब उसके बाहरी कक्षा मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट है जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है और ना ही रिसीव करने की जरूरत है। और ऐसे सारे एलिमेंट्स हमें ग्रुप नंबर 18 में मिलते हैं जिसको हम नोबल गैसेस का भी ग्रुप कहते हैं। अगर एलिमेंट के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे। तो उसके लिए इजी ऑप्शन क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी -1 है। वैसे ही अगर लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। दैट्स वाई उसकी वैलेंसी भी -2 होगी। अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। दैट्स वाई उसकी वैलेंसी -3 होगी। जब लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए दोनों ऑप्शन इक्वल हो जाएंगे, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करें या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो +4 वैलेंसी हो जाएगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है तो -4 वैलेंसी हो जाएगी। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होता है कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। वैसे ही कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि वही उसके लिए इजी है स्टेबल होने के लिए कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी +2 होगी। और वैसे ही लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है
तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो स्टेबल होगा, जिससे उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। तो वैसे ही पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 के सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसीलिए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी +3 है। और वैसे ही ग्रुप नंबर 14 की +4 वैलेंसी है, ग्रुप नंबर 15 की -3 वैलेंसी है, ग्रुप नंबर 16 की -2 और ग्रुप नंबर 17 की -1 वैलेंसी है। ग्रुप नंबर 18 के सारे एलिमेंट स्टेबल है, इसीलिए उसमें कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी नहीं है। नाउ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स है। पीरियड नंबर 4 to 7 एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 पूरा हमारा डी ब्लॉक है। ये पूरा ब्लॉक मेटल से भरा हुआ है। इस ब्लॉक के 34 एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल है और 4 अननोन एलिमेंट्स है। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में आ सकते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d⁻1 to 10 है। अब ये n-1 क्यों? तो वो क्वांटम नंबर के हिसाब से हमको मालूम चलेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 2 एलिमेंट आपको हाईलाइट हुए दिख रहे होंगे, जिसका नाम है लैंथेनियम एंड एक्टियम। इसे हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट ये दोनों डी ब्लॉक के ही ट्रांजिशन मेटल के हिस्सा है, पर इन दोनों एलिमेंट से हम एफ ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पर ग्रुप की वैलेंसी देखते हैं। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, हर ग्रुप के एलिमेंट्स और उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या वैलेंसी होगी उसे बताया गया है। प्लस साइन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस की साइन है और 1 to 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ अवर लास्ट ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पीरियड नंबर 6 और 7 का ही हिस्सा है। लैंथेनियम और एक्टिनियम को छोड़कर इस ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है। लैंथेनियम और एक्टिनियम दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, वो दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसा हमने डी ब्लॉक में देखा। बट उन दोनों पे से ही सारे एलिमेंट्स का नाम दिया गया हुआ है और एफ ब्लॉक का प्लेस ऐसे रहेगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स लैंथेनियम की रो में आते हैं उसे लैंथेनॉइड्स कहते हैं और जो एलिमेंट्स एक्टिनियम की रो में आते हैं उसे एक्टेनॉइड्स कहते हैं। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है और ये सारे मेटल्स को इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, मतलब मेटल टू नॉन मेटल जाते समय का फर्स्ट स्टेज। इस ब्लॉक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक इज n-2 f⁻1 to 14। तो यहाँ हमने देखा सारे ब्लॉक्स को डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब बारी आती है डिटेल में पढ़ने के लिए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की। अगर मेटल की बात करें तो 118 एलिमेंट में से 93 एलिमेंट्स मेटल प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, जिसके टोटल 4 पार्ट है: एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल एंड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। देन नॉन मेटल। टोटल 18 नॉन मेटल है, जिसमें कुछ नोबल गैसेस है और कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, और 118 में से बाकी के 7 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स है, जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज फॉलो भी करते हैं। तो इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स। मेटल्स में सबसे पहले बात करते हैं एल्कलाई मेटल्स की। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में यहाँ जितने एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं वो सभी एल्कली मेटल्स है। टोटल 6 एलिमेंट्स ऐसे एल्कली मेटल्स के है। एल्कली मेटल्स मतलब जो मेटल H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाए, वो सभी मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। सभी एल्कली मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होता है और इसीलिए वो कैटायन भी कहा जाता है। जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो सभी एलिमेंट को कैटायंस कहा जाता है और सभी कैटायंस को मेटल भी माना जाता है। नाउ टाइम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 आर एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल टोटल 6 एलिमेंट्स है, जैसा कि आप सभी एलिमेंट्स को हाईलाइट होते हुए देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ये समझते हैं अर्थ मेटल क्यों यूज किया वर्ड।
तो ये सारे एलिमेंट जमीन में से मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, इसीलिए अर्थ मेटल। और इन सभी एलिमेंट का पी रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, मतलब ये सभी एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 कैटाइन बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्रांजिशन मेटल। टोटल 64 एलिमेंट्स है, जिसमें डी ब्लॉक के 36 एलिमेंट और एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स इस ट्रांजिशन मेटल में शामिल होते हैं। यहाँ पर एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, जो मेटल टू नॉन मेटल कन्वर्जन का फर्स्ट स्टेज है, और डी ब्लॉक के 36 एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, जो मेटल टू नॉन मेटल कन्वर्जन का सेकेंड स्टेज है, जो ग्रुप नंबर 3 to 12 में मिलते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल के सारे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स ब्लॉक के सारे मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन एफ ब्लॉक के मेटल जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन है, उसके बाद डी ब्लॉक के मेटल्स जो सेकेंड स्टेज ऑफ कन्वर्जन है, और आखिर में आते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन जिसे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये जो डिवाइडिंग लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड के सारे मेटल्स पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में शामिल होते हैं, और ऐसे 13 एलिमेंट्स पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स है। ये 13 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में मिलते हैं। अगर हम एक बात देखेंगे तो ग्रुप नंबर 1 से जब हम ग्रुप नंबर 18 की ओर आते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो मेटल प्रॉपर्टीज कम होती जाती है। इसीलिए लास्ट स्टेज कन्वर्जन के सारे एलिमेंट्स पुअर मेटल भी कहे जाते हैं। नाउ नॉन मेटल। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबल गैसेस की, जिसकी संख्या 7 है। द whole group number 18 is known as group of noble gases। ये सभी नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज रिएक्टिव नॉन मेटल, जिसकी संख्या टोटल 11 है। इस डिवाइडिंग लाइन के राइट हैंड साइड के 10 एलिमेंट और ग्रुप नंबर 1 का हाइड्रोजन मिलके ये जो 11 एलिमेंट है उसे रिएक्टिव नॉन मेटल कहा जाता है। अब आपको सवाल होगा, व्हाई रिएक्टिव नॉन मेटल? तो नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब वो नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल हो गए। बट ये जो 11 एलिमेंट्स है वो रिएक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिएक्टिव नॉन मेटल। ये जो 11 रिएक्टिव नॉन मेटल्स है उनमें से 5 गैसियस फॉर्म में है, 1 लिक्विड फॉर्म में है और बाकी के 5 सॉलिड फॉर्म में है। स्क्रीन पर आप फेज वाइज एलिमेंट देख सकते हो। नाउ मेटलॉइड्स। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 एलिमेंट्स है वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और इन एलिमेंट्स के बीच ये जो लाइन आती है उसे डिवाइडिंग लाइन कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करती है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज ब्रीफ किया है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा मेटलॉइड्स है और कौन सा कम। तो ये हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 4 ब्लॉक है, जहां एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का सिंबल, उसका नाम और उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट दिया गया है। ये सारे एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें मेटल कैटेगरी में 4 टाइप है, नॉन मेटल में 2 टाइप और लास्ट कैटेगरी मेटलॉइड्स की है। एफ ब्लॉक पीरियड नंबर 6 एंड 7 में ही आता है, जिसमें पीरियड नंबर 6 के 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स और पीरियड नंबर 7 के 14 एलिमेंट्स एक्टेनॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। सो दिस इज अवर होल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है देन लाइक इट, एंड हमसे जुड़े रहना चाहते हो देन सब्सक्राइब इट। अदरवाइज थैंक यू। वंदे मातरम।